मगध देश में नयनरम्य और साक्षात देवलोक की अलकापुरी के सदृश राजगृह नाम की नगरी थी। वहाँ न्यायप्रिय प्रजावत्सल धार्मिक वृत्ति के राजा श्रेणिक राज्य करते थे। वे भगवान महावीर स्वामी के परम भक्त थे। एक बार भगवान महावीर राजगृह के गुणशील उद्यान में पधारे। राजा एवं प्रजा प्रभु दर्शन एवं धर्म श्रवण करने उमड़ पड़ी। प्रभु के दर्शन एवं वाणी श्रवण कर प्रजा अपने अपने घर लौट गई। महाराजा श्रेणिक के मन में ये भाव उत्पन्न हुए कि मैं प्रभु के अंतेवासी सभी शिष्यों को विधिवत वंदन नमस्कार करूं। ऐसा सोचकर उल्लासमय भावों से वंदन करने लगे। लगभग 200 मुनियों को वंदन करने के पश्चात दीवार का सहारा लेकर विश्राम करने लगे। भगवान ने पूछा, श्रेणिक क्या बात है, क्यों रुक गए? श्रेणिक ने उत्तर दिया, प्रभु थकान महसूस होने लगी। भगवान ने फरमाया, अरे श्रेणिक, थकान लगी नहीं परंतु उतर रही है। भगवान ने जब ऐसा कहा तो श्रेणिक ने पूछा, भगवान मैं आपका मतलब नहीं समझा। भगवान ने फरमाया, तुम्हारे 7वीं नरक के बंध टूटकर पहली नरक तक पहुंच गए हैं। श्रेणिक बोला, भगवान ऐसा ही है तो मैं फिर से बिना रुके वंदना कर लूं। तब भगवान ने फरमाया, नहीं श्रेणिक, अब वह नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुम्हारे मन में लोभ आ गया है, स्वार्थ आ गया है, अतः भावों में अंतर आ गया है। नरक जाने की बात सुनकर श्रेणिक उदास हो आर्तध्यान करने लगे। प्रभु ने कहा, श्रेणिक आर्तध्यान मत करो, तुम नरक से निकलकर इसी भरत क्षेत्र में मेरी तरह तीर्थंकर बनकर बहुत से जीवों का उद्धार करोगे। यह सुनकर श्रेणिक खुशी से उछल पड़े। वे प्रसन्न हुए पर नरक में जाने का दुख महसूस कर रहे थे। वे बोले, हे प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूँ, फिर भी मुझे नरक में जाना ही पड़ेगा। किसी कारण में नरक जाना नहीं टल सकता। अनंत ज्ञानी त्रिकालदर्शी प्रभु यह जानते थे कि यह कदापि संभव नहीं है। फिर भी श्रेणिक को संतोष देने के लिए बोले, श्रेणिक, इन 5 कारणों में से कोई भी एक कार्य हो जाए तो तुम्हारा नरक गमन टल सकता है। तुम एक नवकारसी का पच्चखान कर लो। तुम्हारी कपिला दासी एक बार जैन संत को दान दे। तुम्हारी दादी एक बार मेरे दर्शन कर ले। काल सौकारी कसाई हर रोज 500 भैंसे मारता है, वह एक दिन भैंसे मारना बंद कर दे। पुनिया श्रावक की एक सामायिक तुम खरीद लो तो तुम्हारा नरक गमन टल सकता है। श्रेणिक राजा को तो ये सभी उपाय सरल लगे। उसने सभी उपाय किए परंतु सफलता नहीं मिली। तब श्रेणिक चिंतन करते हैं कि मैं तो दीक्षा नहीं ले सकता, पर जो भी भव्य आत्माएं दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करना चाहती है मैं उनकी मदद करूंगा। ऐसा सोचकर भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार कर वे राजभवन पहुंचे। फिर कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी कि यह संसार जन्म जरा मरण रूपी दुखों से जल रहा है, अतः इस सांसारिक दुखों से त्रस्त शाश्वत सुखों को प्राप्त करने के लिए जो भी राजा, सेठ, रानियां, राजकुमार, राजकुमारियां आदि कोई भी भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा लेना चाहते हो तो उसे श्रेणिक राजा आज्ञा प्रदान करते हैं और दीक्षार्थी के पीछे परिवार की सेवा पालन पोषण की जिम्मेदारी वह राजा स्वयं पूर्ण करेंगे। इस प्रकार की घोषणा राज्य के सभी छोटे बड़े नगर, ग्राम, पुर, पाटन, पल्ली आदि में करो। कौटुंबिक पुरुषों ने आज्ञा अनुसार राज्य में घोषणा कर दी। इस प्रकार उत्कृष्ट भावना के साथ की गई धर्म दलाली के कारण श्रेणिक राजा ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया और वे आने वाले उत्सर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे।